अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड। यार आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के अंदर हमने बेसिकली बात करनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ये वो बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि लोग पागलों की तरह मेरी बात सुनते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इसके ऊपर रिसर्च है। और आज मैं अब तुम लोगों को बेसिक समझाऊंगा कि बेसिकली भाई है क्या, ठीक है, मामला क्या है, सिस्टम कैसे चलता है। देखो, समझने की कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगी। देखो, सबसे पहली चीज़, सबसे पहले जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें अपने आप को समझना है कि हम क्या हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। हमारी क्या कैपेबिलिटी है, साइंटिफिकली तौर पे क्या प्रूवन हुआ है। अपने दिमाग को समझो, अपने दिल को समझो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखो, हमारे इर्द गिर्द कहते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, हम हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिगार्डलेस इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। तो इससे ये चीज साबित होती है कि चूंकि हमारे वालिदैन हमें बताते हैं कि बेटा क्या सही है क्या गलत है, कुरान में भी लिखा हुआ है क्या सही है क्या गलत है, कि बुराइयों से दूर रहो, अच्छे काम करो, ठीक है, वहां पे तुमको बताया हुआ है, ठीक है। अब ये जो बताना है ना, ये एक किस्म की वार्निंग है कि अच्छे काम करो बुरे काम नहीं। ये एक वार्निंग है, ये नसीहत नहीं है, ये एक वार्निंग है, ये खबरदार किया जा रहा है आपको। क्यों? रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू वांट। हम सब कहते हैं ना कि हमें अच्छा चाहिए, और स्टिल हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है, सो वो भी हमने खुद ही अट्रैक्ट किया। तो उस वार्निंग का सिंपल मतलब ये है कि तुम्हारी तरफ हर अच्छा हर बुरा आएगा तुम्हारी वजह से ही। तो आपको इल्म देने का मतलब यह है कि तुम डिस्टिंग्विश कर सको कि ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है। आप डिस्टिंग्विश करो, बजाय इसके कि आप मुल्ला साहब की वीडियो देखो, ये हराम है ये हलाल है, ये हलाल है ये हराम है। यू शुड रीड द होली कुरान, ठीक है, उसको रीड करो, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। इफ नॉट, ठीक है, हर चीज पे अमल नहीं कर पाएगा इंसान, ठीक है, खता का पुतला, बट एट लीस्ट एट अ बेसिक मुस्लिम लेवल तुम उस चीज को तो फॉलो कर लोगे ना जो तुम्हें आला मर्तबे पे फाइज करने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि एक बात साबित हो गई कि वी आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग गुड एंड बैड टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। इट्स आवर जॉब टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर मेरे पास, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक लड़का आ गया और एक लड़की आ गई। लड़का मुझे कहता है मेरे साथ सेक्स करो, ठीक है, लड़की कहती है मेरे साथ सेक्स करो। अब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं कह सकता हूं बिकॉज आई एम अ मेल देन आई शुड हैव सेक्स विद द फीमेल, ठीक है। उसका क्या फायदा हुआ? इफ आई हैव सेक्स विद द फीमेल आई कैन हैव अ बेबी, वी कैन नेम इट जॉर्ज, चार्ली, अदनान, आदम, यू नो, वी कैन नेम हिम और हर, ठीक है। बट इफ आई हैव सेक्स विद अ मैन, so what's basically gonna happen is that I cannot bear a child with a man, ठीक है। लड़के के साथ सेक्स करूंगा तो बच्चा तो पैदा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या कि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, इफ देर इज नो बेसिक पर्पस ऑफ डूइंग दैट थिंग, बट let's say I give that man a makeup, I make that man feminine and I present him in such a way कि मैं उसकी तरफ attracted feel करूँ, उसमें femininity आ जाए बेसिकली। और देखो यार, कुछ लड़के फेमिनिन होते हैं, ठीक है, वो एक और चीज़ है, मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट्स से आई गॉट अट्रैक्टेड टू हिम, आई शुड नॉट फील अट्रैक्टेड, ठीक है। आई एम फीलिंग अट्रैक्टेड बट आई शुड नॉट बी फीलिंग अट्रैक्टेड। मैं उसकी ब्यूटी से तो अट्रैक्ट हो रहा हूं, बट आई शुड नॉट बी अट्रैक्टेड इन अ नेगेटिव वे। उस चीज का मेरे पास नॉलेज है कि हाँ, उसकी खूबसूरती से मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ लड़के की, मगर मैंने उसके साथ वो अमल नहीं करना जो मैंने लड़की के साथ किया, क्योंकि एक तो बायोलॉजिकली तौर पे गलत है, और रिलीजन की अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम जनरल गुफ्तगू कर रहे हैं, और बायोलॉजिकली तौर पे चीज़ गलत है, इलॉजिकल है, ठीक है।
ये साबित हो गया। अब जो नॉलेज है ना वो हमें सही फैसला लेने का वो करता है कि यू हैव टू मेक द राइट डिसीजन विद योर नॉलेज, ठीक है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, ठीक है। अब ये पॉइंट समझ आया। अब अगली पॉइंट क्या है, जस्ट बिकॉज वी आर अट्रैक्टिंग एवरीथिंग, इसका सिंपल मतलब है द गुड दैट यू हैव इन योर लाइफ एंड द बैड दैट यू हैव इन योर लाइफ इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट गोज ऑन ओवर हियर। हमारा ब्रेन जो है ना ये एक ट्रांसमीटर है, ये सिग्नल भेजता है, ठीक है, ये सिग्नल भेज रहा है। हमारे इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। वी आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स आवरसेल्व्स, ऑलवेज अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स आवरसेल्व्स, व्हाटएवर गुड और बैड। जब भी आप अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी यानी थॉट को, कोई भी थॉट आप सोचते हो अपने दिमाग के अंदर, उसका सबसे बड़ा खेल क्या है, होता क्या है कि जैसे ही आप वो चीज़ सोचते हो ना तो फौरन आप अपने ब्रेन से एक एनर्जी भेजते हो। वो एनर्जी निकलती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, बाउंस ऑफ करके हर किस्म के मटेरियल को बाईपास करते हुए वो उस चीज़ के साथ कनेक्ट होती है जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर तुम रेडिएट कर रहे हो, ठीक है। अब उसको जितनी दफ़ा सोचोगे ना वो उतना आपकी तरफ खींचा चलाएगा। एक बार सोचा, दूसरी दफ़ा सोचा, तीसरी दफ़ा सोचा, चौथी दफ़ा सोचा, पांचवी दफ़ा, छठी दफ़ा सोचा, ये मेरी फिजिकल रियलिटी में आ गया, यानी वो मेरे सामने आ गया। वो चीज़ जो कि कहीं हवा में फंसी हुई थी उसको मैंने अपने दिमाग की एनर्जी से अपनी रियलिटी में मैंने उसको मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है। तो बेसिक प्रेमिस क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि वट एवर यू थिंक विल हैपन, बट इसके अंदर मज़ीद डीप डिटेल्स हैं जिसके अंदर हमें जाना है। अब ये तो बेसिक लेवल की चीज़ है कि इफ़ यू थिंक अबाउट दैट, इफ़ यू क्लोज योर आइज लाइक दिस, यू नो, एंड यू कीप थिंक अबाउट दैट एंड इट्स गोइंग टू कम टू योर लाइफ। ये बातें कहना आसान है, असल चीज़ होता है एक्सिक्यूशन। आपने हमेशा अपने थॉट को और अपने अल्फाज को एक पॉजिटिव इमोशन के साथ कनेक्ट करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ आई वॉन्ट 100,000 रुपीज़ एंड इन रिटर्न आई विल फीड 24 पीपल फूड, ठीक है। हम कहते हैं ना हमने रट्टा लगा के जाके एग्जाम दे दिया, ठीक है। अब एक बंदा जिसने जेन्युइनली मेहनत की और कॉन्सेप्ट को समझा, उसके पेपर लिखते हुए जो इमोशंस होंगे ना वो डिफरेंट होंगे और रट्टे वाले के इमोशंस डिफरेंट होंगे। रट्टे वाले ने बस पेपर से जान छुटाई है, मगर कॉन्सेप्ट को समझने वाले ने पेपर से जान नहीं छुटाई है, उसने पेपर को अदा किया प्रॉपर लॉजिक के साथ, प्रॉपर मेंटल एक्सिक्यूशन के साथ, ठीक है। तो उसके इमोशंस पॉजिटिव होंगे, डिफरेंट होंगे, उसको पता होगा कि मैं कामयाब हूं या मैं फेल हूं। तो अगर हमें भी पता लग जाए कि हाँ हम कामयाब हैं, कितनी बड़ी बात होगी ना। तो हमने यही सोचना है कि हम कामयाब हैं। अगर मैं लिखता हूं I want 100,000 rupees and in return I'll feed 24 people food, ठीक है। अब मैंने जब ये बात कहनी है, मैंने ये बात लिखी, अब मैं उसको बोलूंगा, दोहराऊंगा। टेक्निकली देखा जाए अब मैंने क्या करना है, मैंने इस बात का रट्टा नहीं लगाना, मैंने इस बात के साथ इमोशन कनेक्ट करना है। I want 100,000 rupees and in return I will feed 24 people food. I want 100,000 rupees and in return I will feed 24 people food. I want 100,000 rupees and in return I will feed 24 people food, ठीक है। वो हमने जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द एनर्जी अराउंड अस, वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद डिवाइन एनर्जी। हम अल्लाह के साथ, गॉड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मुझे चाहिए, मुझे दो, मुझे चाहिए, गिव गिव, आई एम आस्किंग गिव, ठीक है। तो वो रट्टा नहीं होना चाहिए, उसमें इमोशन होना चाहिए, उसमें फीलिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज, व्हेन यू थिंक अबाउट इट, स्माइल, बी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव इमोशन को उसके साथ कनेक्ट करो। तो यार अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो और तुम ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो मुझे
ज़रूर बताना. बाय द वे मैं ज़रूर पूरे पाकिस्तान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बताऊंगा. इट्स अ गुड थिंग इन द लाइट ऑफ इस्लाम. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.